बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल राउंड मरहबा या मुस्तफ़ा मुकम्मल कर रहा है अपने 15 साल और हमारा एक एक साल और एक एक सीज़न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और आपके खिराज की एक सदी के नाम 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी आलम इस्लाम पूरे जोशो खरोश, अकीदत और इंतहाई मोहब्बत के साथ मना रहा है। अपना अपना कल्चर, अपनी अपनी तहजीब, अपना अपना ज़ुबान, अपना अपना तमद्दुन सबका अपने साथ है, और मगर हुजूर की मोहब्बत सबकी यकसू है। सब मिलकर इस सफ़ में, एक ही सफ़ में खड़े हैं। महमूद अयाज ना कोई बंदा है, ना कोई बंदा नवाज, बस बंदा नवाज अगर कोई ज़ात है तो वो रसूल अकरम की ज़ात है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, खिराज पेश कर रहे हैं, और उनकी याद ही है जो इत्मीनान क़ल्ब भी है और जो दुनिया और आखिरत में इंसान का चैन और सुकून है। वही एक आसरा है। सरवरा हम तो फ़कत तेरे सहारे होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस मौजूद हैं, और जो हमारे मुस्तकिल माशाअल्लाह जजेस हैं उसमें माशाअल्लाह सैयद सलमान कौनैन शाहजी क़िबला पहले रोज़ से हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और इख्तिताम तक इसमें बच्चों की आपने रहनुमाई फरमाई। आपके शाना बशाना खड़े रहे जनाब अफजल नौशाही साहब तशरीफ़ फरमा है, और जनाब इरशाद अंजुम साहब, और हमें एक क्वार्टर फाइनल में कल से ज्वाइन कर लिया जनाब अलहाज सैयद ज़बी मसूद शाह साहब ने। आप चारों का खैर मकदम है, बहुत शुक्रिया कि आज भी हम और आप साथ हैं। इंशाअल्लाह सफ़र वसीला ज़फ़र है, और इसीलिए हम इस सफ़र में हैं। अल्लाह आपको हमेशा उर्दू वाले सफ़र में रखे और कभी इंग्लिश वाला सफ़र आपके करीब ना आए। नाज़रीन कराम, इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का होता है आगाज़। आखिरी क्वार्टर फाइनल राउंड, 2 ग्रुप्स आपके सामने हैं। सेलेक्टेड इलेक्टेड परफॉर्मर्स हैं, विनर्स हैं। ये मरहबा या मुस्तफ़ा के खूबसूरत आवाज़ें हैं, बासलाहियत इनके अंदाज़ हैं। लेकिन आज ये कैसा परफॉर्म करेंगे, बस इसी पर होगा मुकाबले का फ़ैसला। याद रहे, जो बच्चे आज जो ग्रुप सेलेक्ट होगा वो कल के सेमीफाइनल राउंड या परसों के सेमीफाइनल राउंड में से एक में क्वालिफाई करेगा, और अगर वहां से ग्रैंड फिनाले में कदम रख दिया तो इनके लिए कैश प्राइजेज हैं मखदूम व मोहतरम जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से। आज भी मेरे राइट हैंड पे एक ग्रुप है जिसमें अली हुसैन आसिफ और गुलाम मुस्तफ़ा हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे एक ग्रुप है जिसमें शफाकत अली फरीदी और अली रजा नक्शबंदी हैं। पहला राउंड है हमारा नवाए हस्सान का। हमको पहचानो इस वसीले से, हम हैं हस्सान के कबीले से, और कबीला हस्सान से पहली आवाज़ जो आ रही है वो है अली हुसैन आसिफ की आवाज़। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे।
सरवर कहूँ तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी हैरान हूँ हैरान हूँ हैरान हूँ हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अली हुसैन आसिफ किस कदर खूबसूरती से निभाया, अली हुसैन आसिफ किस कदर खूबसूरती से निभाया, लेकिन जजिस के मेयार पे पूरा उतर सके या नहीं, क्योंकि वो बहुत बारीक समात रखते हैं और इस फ़न को भी जानते हैं। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब से आगाज़ कर रहे हैं जी। माशाल्लाह अली हसनैन आसिफ, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। और क्या ही अंदाज़ है और क्या पुरसोज और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो फीलिंग है नात में आनी चाहिए, जो आप आंखें बंद करके जिसका इजहार कर रहे थे, मैं तो उसका लुत्फ़ भी लिया मैंने, सुर के साथ साथ वो चीज़ें तो हैं, लेकिन ये बॉडी जेस्चर और ये सर का झुकना और हुजूर की बारगाह में हाजिर रहना, ये सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। क्या आप कहने हैं, आप मेरे पास पढ़त के नंबर नहीं है, वो एक हमारे सीनियर जज है, वो कहते हैं नंबर फिर ऊपर से ही आएंगे, ऊपर वाले ही देंगे नंबर। अल्लाह ताला आपकी इस जो एफर्ट है उसको कबूल मंजूर हो। आमीन। सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। अली हुसैन को जब जब सुना बहुत दिल खुश हुआ। आज भी क्या मुअद्दब हाज़िरी थी, वाह। और मैं फील कर रहा था कि दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो के, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सनाखानी होनी चाहिए, बेखबर हो के बस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सदा ये लगा रहे थे, और मेरा यकीन है कि ये सदा पहुंच रही थी। और दो बातें हैं कि तलफ़ुज़ चूँकि ज़ाहिर है बताना है हमने, मालिको मौला, मौला आपने जब भी पढ़ा, और दूसरा इतना मतलब वो फीलिंग्स वाली आपकी पढ़त थी, जो थोड़े से एक आध जो आउटसोर लगाया है ना, वो अगर ना भी लगाते तो बहुत खूब था। अच्छी बात। हाँ, मतलब चाहे हुस्ने इजाफती हो, इजाफत जो है वो मतलब एकदम से वो जंप थोड़ा आता है, कैफियत मुझे लगा थोड़ी सी मेरी कैफियत मुतासिर हुई, सौती असर। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल पढ़ा बहुत खूब है। क्या बात, जितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक है, अफजल नौशाही साहब, आपकी राय कुछ मुख्तलिफ है या यही? जी माशाल्लाह, अली हसनैन की वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस।
और एक होता है तख्ती, अल्फाज को ट्यून के अंदर फिट करना। सही। अच्छा, हमने बहुत सारे अपने पार्टिसिपेंट्स को देखा ज़बरदस्ती ट्यून के अंदर फिट कर रहे होते हैं। ऐसा ही इन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से तख्ती की, हाँ। और इनका फेड आउट, फेड इन, और एक आपने नोट किया होगा जब इन्होंने लफ्ज़ हैरान बोला है जी, तो हैरान पर इनका जो चेहरे का तासुर और जो ट्यून थी वो तस्वीर पेश कर रही थी हैरानी की। बिल्कुल सही, खूबसूरत माना दिया। बिल्कुल हाँ, सही। शाह जी ने बहुत खूबसूरत ये बात कर जी, दी जी, जी। कि इनकी अदायगी ने लफ्ज़ को माना दे दिया। वाह, बहुत अच्छा जुमला। इरशाद अंजुम साहब क्या फरमाइएगा? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। जब से मैं इनको सुन रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं, और माशाल्लाह देखें नात का जो हुस्न है वो अदब है। सही, और आज जी और इनके सारी तो वैसे ही नात सिखा देती है। बिल्कुल सही, तो हुजूर की बारगाह में पेश होने के लिए अदब पहला करीना है। बिल्कुल और सही। जितने अदब और जितने एहतराम और जितनी आजी से इन्होंने बारगाह रिसालत में पेश किया, दैट वाज सुपर। क्या बात। और ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो नात के हुस्न को समझ के बारगाह रिसालत में पेश हों, सुभान अल्लाह। और उस अंदाज से पेश हों कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं। समाज फरमा रहे। बहुत खूब, माशाल्लाह, कमाल। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात। तशरीफ लाइए। अली हुसैन आसिफ बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे, और कलाम भी इन्होंने आला हजरत का पढ़ा। सुबह वतन पे शाम गरीबां को दूं शरफ, सुबह वतन पे शाम गरीबां को दूं शरफ, बेकस नवाज गेसुओं वाला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमारे दूसरे ग्रुप से आवाज़ है शफाकत अली फरीदी की आवाज़। शौक़ो नियाज़ो इजके सांचे में ढल के आ, शौक़ो नियाज़ो इजके सांचे में ढल के आ, ये कूचाए हबीब है, पलकों से जल के आ, शौक़ो नियाज़ो इजके। सुभान अल्लाह। उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुद, उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुद, ये बारगाह सरवरे दी है संभल के आ, ये बारगाह सरवरे दी है संभल के आ, ये कूचाए हबीब है, पलकों से चल के आ, शौक़ो नियाज़ो इजके। क्या बात
बात है, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ए माहताब रूप ना हर शब बदल किया। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से इस शेर में जो माहताब कहा गया है उसको मैंने मानवी एतबार से उसका इतलाक़ इन पे किया है, क्योंकि ये माशाल्लाह सलाहियों को बदल बदल कर सलाहियतों को पेश कर रहे हैं और मुतासिर कर रहे हैं, हमारी समातों को हुस्न बिखेर रहे हैं माशाल्लाह। आप पढ़ने से पहले ये कह दिया करें, आप जैसे सनाखा समातों को बुलंद रखें, मैं आपको वहीं मिलूंगा, और वाक़ईतन ये वहीं मिल रहे हैं। मैं सैयद ज़बी मसूद शाह साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप फरमाएं कैसा पढ़ा इन्होंने। मान भाई, जो अली हुसैन आसिफ हैं उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा था, बहुत कि खूबसूरत। मुझे था कि इस साइड से अब जिसकी भी बारी आएगी उनके लिए थोड़ी मुश्किल पेश आनी है। ऐसा ही लेकिन ज़ाहिर है अब ये उन चुनिंदा लोगों में से जो पिछले सीजन्स के लोग थे उनके चुनिंदा लोग हैं ये, और इन्होंने ये साबित किया कि ये पिछले मुकाबलों के विनर्स हैं। ऐसा ही और आपने बहुत अच्छा पढ़ा। एक बस मुझे जगह का इंतज़ार था, इस कंपोजिशन का जो हुस्न है मैं समझता हूँ कि कैसे था, शौको नियाज़ो इज्ज़ के, हाँ। शौको नियाज़ो इज्ज़ के साचे में, ये जो मीट वाह। थी ना, इसे लगाते और भी अच्छा लगता। बहुत खूब, बड़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्या बात है। सैयद सलमान गवानन शाह साहब क्या फरमाते हैं? माशाल्लाह शफाकत अली फरीदी एक ऐसा नायाब नगीना है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वाह, अली हसनैन, और चूँकि ये मुकाबला है वो इसमें कोई किसी चीज़ को ज़ातियात की बात ना ले, वो उसका जो पढ़त है सुभान अल्लाह, क्योंकि वो बेस में आवाज़ है और ऊपर कमाल है। बिल्कुल। मुझे लगा कि शफाकत फरीदी ने अंतरा बहुत सुर के हवाले से मैंने बात, अपनी आवाज़ को दबाया है, उस रेंज को अगर खोलते अब आ कर लेना डिफरेंट है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी थोड़ा मुझे महसूस हुआ। बात। बहुत नहीं, थोड़ा नहीं, बाकायदा ऐसा ही है। हाँ, तो बहुत अच्छी थोड़े बात। थोड़े लफ्जों को आप दबाते हैं और सॉफ्टनेस की वजह से, बिल्कुल तो सही, सॉफ्टनेस में लफ्जों की हुर्मत को नहीं भूलना। बिल्कुल सही। जब वो सुर लग रहा है तो वो अटंक सुर वही लग रहा है, लेकिन वो वाइड आपका जो एक इम्पैक्ट जा रहा है उससे आपकी वॉइस क्वालिटी की रेंज पता लगती है। लेकिन बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह क्या कहने, बस सही, क्या बात। मुकाबला है तो आपने फरमाया कि अपनी उड़ान सारी दिखाओ, हाँ। ना कि वो जहाँ सॉफ्टनेस रिक्वायर्ड है वहाँ तो ठीक है, बस बहुत ठीक। अफजल नौशाही साहब आपकी क्या राय? हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस। सही, छोटी छोटी बारीक जगह कहना इतनी खूबसूरती के साथ, बड़ा खूबसूरत गला है। सही। थोड़ी सी बात मुझे हल्का सा अजीब लगा, चूँकि हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कलाम है, इश्क़ की बात हो रही है, न्याज की बात हो रही है, थोड़ी सी उजलत नज़र आई। तो सही। कितना ठहराव के साथ शाह जी ने पढ़ के सुनाया, बिल्कुल सही। तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा तासुर उतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता। Alright। लेकिन ओवरऑल आपने बड़ा मुतासर किया है। माशाल्लाह, क्या बात है। वाह। जनाब इरशाद अंजुम साहब, माशाल्लाह बहुत सुपर परफॉर्मेंस, जो नात का हुस्न है उसको कायम रखे हुए हैं, और जो बुज़ुर्गों का, जो हमारे इस्लाफ का एक तरीका चलता आ रहा है नात के साथ साथ, इंशाअल्लाह। जो एक सीक्वेंस है, जीतने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये अपनी उसी प्रैक्टिस में है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द ग्रेट थिंग। बहुत अच्छी बात, और इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तशरीफ रखिए शफाकत अली फरीदी, बहुत अच्छा कलाम तैयार किया और तैयारी दिखाई भी, और जो कुछ आ रहा जजिस से मिली हैं वो सब अपनी जगह दुरुस्त हैं। जो जो महसूसात थे वो उन्होंने पेश किए, अच्छा और कमी कजी और बेहतरी सब की वजाहत हो गई। यानी कि दोनों परफॉर्मेंसेस वॉज द सुपर एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात हमारे नेक्स्ट राउंड में, यानी संग संग नात रंग। खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। हमारा अगला मरहला यानी अगला राउंड है नवाहिस्तान के बाद संग संग नात रंग। 15वां साल और मेरे करीम आका की 15 सदियां आपकी याद में गुजर गईं। सईद वारसी ने कहा था, जिक्र हर एक की जुबान पर है, अजल से उसका
बात होती ही नहीं फिर भी पुरानी उसकी, अस्मते गुंचो गुल ठहरे निशानी उसकी। अगले मिसरे से पहले वजाहत ज़रूरी है, लफ्ज़ कहानी जिसे उर्दू ज़बान में कोई मोतबर हैसियत हासिल नहीं है, कोई बाइज्जत बावकार लफ्ज़ नहीं समझा जाता, क्योंकि कहानी अक्सर झूठी, अफसानवी, मन घड़त हो सकती है। और लफ्ज़ कहानी हुजूर की नात में शायान शान नहीं, ज़ेबा नहीं, मगर कुर्बान जाइए सईद वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जब लफ्ज़ कहानी बोला तो किस एहतमाम से बोला। अस्मते गुंचो गुल ठहरे निशानी उसकी, एक पाकीज़ा सदाकत है कहानी उसकी, एक पाकीज़ा सदाकत है कहानी उसकी। और जैसे कुरान की आयात गिरामी का नुज़ूल, कितनी मासूम व मुक़द्दस है जवानी उसकी, एक खुशबू सी बिखर जाती है हर समत सईद, बात करती है अगर रात की रानी उसकी, बात करती है अगर रात की रानी उसकी। दो ग्रुप्स हमारे सामने हैं और अली हुसैन आसिफ हैं, गुलाम मुस्तफ़ा हैं, शफाकत अली फरीदी हैं, अली रज़ा नक्शबंदी हैं, और सामने बैठे हुए हैं शाहकार सैयद सलमान कौनैन शाह, सैयद ज़बीब मसूद शाह, जनाब अफजल नौशाई और इरशाद अंजुम साहब। ये चार हजरात के सामने पढ़ना और पूरी दुनिया के सामने पढ़ना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और माशाअल्लाह इनके मयार पर आप पूरे उतर रहे हैं। आज ये जो हमारा सेगमेंट होता है, सलमान शाह जी मेरी तायद करेंगे, शुरू से आप साथ हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा मुझे आपके क्वार्टर फाइनल राउंड में, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है इसमें दो आवाज़ों का इश्तिराक कहीं ना कहीं इंसान को भटका देता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आवाज़ों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी। बिल्कुल ठीक है, तो इजाज़त है आप चारों, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मैं बुलाता हूँ पहला ग्रुप। पहले ग्रुप की दो आवाज़ें यानी शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी। एक नजर गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल, ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल, फिर मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे, फिर मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे। जो नात कह के मुझे मुस्तफा का कुर्ब मिले,
वसीला इश्क़ नबी हो, खुदा का कुर्ब मिले। सुभान अल्लाह। मुझे तो चाँद की किस्मत पे रश्क आता है। मुझे तो चाँद की किस्मत पे रश्क आता है कि जिसको के कमर की अदा का कुर्ब मिले। क्या बात है। शफाकत अली फरीदी और अली रजा नक्शबंदी बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दी माशाल्लाह। और इवन अभी तो दूसरा ग्रुप भी बाकी है और इन्होंने बहुत ही टफ टाइम सेट कर दिया उनके लिए। मैं पूछना चाहूँगा अफजल नौशाई साहब आपसे कि कैसा रहा आज ये पहला ग्रुप? कलाम मुख्तलिफ थे लेकिन तकरीबन कंपोजिशन मिलती जुलती। सही। अगर बिल्कुल डिफरेंट हट के आते और फिर ये तो ऐसा हुआ जैसे हसीन इम्तिजाज होता, पहली ट्यून के ऊपर आ जाते, पहली नात के ऊपर, तो वो ज़रा एक वाज़े शक्ल जो मेडले हम लफ्ज़ बोल रहे हैं, जी जी, हाँ, उसकी एक शक्ल आनी थी। मतलब इन्होंने ऐसे इंडिविजुअली परफॉर्म कर लिया, साथ मेडले नहीं बनाया कुछ भी। वो थोड़ा यानी वो शक्ल जो हमारे जहन में है मेडले के हवाले से जो है इस राउंड वो वाज़े नहीं हुई। बिल्कुल सही। यानी अब मैच तो हो रहा है, सही है, मैचिंग तो हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इस हवाले से लेकिन परफॉर्म इन्होंने खूबसूरत किया। आप बताइए इरशाद अंजुम साहब। देखिए माशाल्लाह बहुत इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पहले भी सुनी, बहुत आला कमाल पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो सेगमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कहीं नज़र आनी चाहिए थी। अच्छा वो देखिए जहाँ पे आप सुरों का इस्तेमाल और बड़े अच्छे लेवल पे जाके आप चीज़ों को बना रहे होते हैं, देखिए सुर एक ज़रूरी है, मैंडेटरी भी है, लेकिन जो अल्फाज की अदायगी के साथ साथ है ना, वो प्रायोरिटी उन चीज़ों को भी देनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है कि आप सुरों में बह के अल्फाज को भूल जाएं, वो भी मुनासिब नहीं होता। एग्जैक्टली। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब जी बहुत मजे हुए पढ़ने वाले हैं और मुझे थोड़ा सा महसूस ही हुआ कि अली रज़ा की वॉइस कैपेसिटी के हिसाब से शफाकत ने सुर थोड़ा सा ऊंचा रखा है, सही, जिसकी वजह से ये नात कह के मुझे मुस्तफ़ा का कुर्ब मिले, इसका अंतरा और तरह है। बिल्कुल सही। जो नात कह के मुझे मुस्तफ़ा का कुर्ब मिले, मुझे इथों मुश्किल हो गया था तेरे पास। बिल्कुल सही, एन जी ऐसा ही। हाँ, मुझे तो चांद की किस्मत पे रश्क आता है, मुझे तो चांद की किस्मत पे रश्क आता है कि जिसको
शक के कमर की, इधर भी आपने शक अलग का है, कमर अलग का, तो अल्फाज को तोड़ा। बाकी सुर के हवाले से जो जिस तरह से परफॉर्म किया वो ठीक था। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी नसीब करे। जिस अंदाज से आपने कह दिया मुकाबला खत्म होना चाहिए, नहीं, जैसे मुशायरा खत्म होता है ना, मेरा गला खराब है, उस तरह नहीं कहा जैसे माशाल्लाह, कमाल, माशाल्लाह। मैं सैयद ज़बी मसूद शाह साहब की राय बाकी है। जी शाह जी। सलमान भाई, इन दोनों नौजवानों से जो उम्मीद थी, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं दोनों, बिल्कुल सही, और ये राउंड भी इतना दिलचस्प राउंड है कि हमारे साथ साथ जो घर बैठे लोग सुन रहे होते हैं उन्हें भी इंतज़ार होता है इस राउंड का। सही, बस वो सुर ऊंचा होने की वजह से गो के मतलब जैसा होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो हो सका। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सही, और आइंदा भी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक दो मकामात इतने हसीन थे कि नजर और समात खो के रह गई। वो जो अस्थाई इसने शुरू की थी ना, अली ने, वो इतनी अच्छी जगह उसने कही। हाँ। हमें इंतजार था कि अंतरे में और भी कमाल हो, जाएगा, लेकिन वो स्केल की वजह से, स्केल का फर्क उनको जो है ना, हम तो वो कल वाली बात, वो जगह उसको भी पता था कि मेरा अंतरा नहीं कहना, तो कुछ फूल बूटे लगाऊं अस्थाई में, तो वो इसी वजह से। जी ऐसा ही अब शाह साहब बोल रहे हैं। जी शाह जी, ठीक है, माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत चारों जजेस कहना चाह रहे हैं वैसे अली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि वो शफाकत भाई से और मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि स्केल ऊपर हो गया हूँ। हाँ। मैंने उन्हें कहा था कि स्टार्ट मैं ले लेता हूँ। अच्छा, तो मैं बेस से शुरू करता तो मैं ऊपर खुल के आ जाता। कोई बात जी, वो टीम वर्क है, वो उसका वोकल आपसे बहुत बेहतर है। मैं ये समझता हूँ आपका बेस और उसकी पिच और नीचे ऊपर दोनों एक जैसे। बिल्कुल ठीक है, और अभी ग्रुप भी बाकी है, मुकाबला भी आधा बाकी। बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, अच्छा पढ़ने वाले हैं, और इससे ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले होंगे इंशाल्लाह। और अभी आप पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। इवन द बोथ गाइस, दोनों ही माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड है। आइए तशरीफ रखिए। मैं बाकी जो दो सना खानों का ग्रुप है, जिनमें हमारे साथ हैं अली हसनैन आसिफ और गुलाम मुस्तफ़ा, इन्हें दावत देता हूं कि ये तशरीफ लाएं। इन्होंने आपस में जो तैयार किया है कॉम्बिनेशन और एक मेडले, आइए वो सुनते हैं। मदीना 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 हर सांस से आती है सदा, हाय मदीना, हर सांस से आती है सदा, हाय मदीना। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, 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 आका मेरे आका
सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना हर सांस से आती है सदा हाय मदीना। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्का मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्का मौत पर मौत पर मेरी मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्का आएगा। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। माशाल्लाह क्या बात है भाई, दोनों शहजादों की जिनमें अली हसनैन आसिफ और गुलाम मुस्तफ़ा अपनी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन आज एक कमी और कजी मैं महसूस कर रहा हूँ गुज़िश्ता राउंड्स के पेश नज़र कि वहाँ ये होता था कि जिस धुन से आगाज़ होता था वापस उसी धुन में आके उसको ख़त्म किया जाता था। लेकिन आज दो अलग अलग कलामों का इंतखाब, कहीं संगो मील और कहीं कुछ ज़रा मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन इख्तिताम जो है वो वहीं पर कर दिया जाता है जहाँ दूसरा कलाम होता है। और कल के दो राउंड्स में इसका इम्तिजाज ज़रा मुख्तलिफ था और आज ज़रा मुख्तलिफ है। दोनों ने अपनी अपनी अक़ीदत पेश की और अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद भी ताज़ा की। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो अपनी नातों से अपनी यादों से ज़िंदा है। जिगर राह वफ़ा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि दुनिया याद करती है, वो यादें छोड़ आया हूँ, वो नातें छोड़ आया हूँ। खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी जनाब इरशाद अंजुम साहब। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। माशाल्लाह ये देख के खुशी हुई है कि इनका जो वोकल है अब तो सम एक्सटेंड मैच कर गया किसी जगह। हाँ बिल्कुल सही, और आवाज़ भी मैच हो रही थी। शुरू में जो है लगा थोड़ा सा, लेकिन ये कि माशाल्लाह इन्होंने आखिर में खुल के जो मतलब प्रेजेंट किया दैट वाज अमेजिंग। अच्छा, पिछले सेगमेंट में हमारे ज़बीर शाह साहब ने कहा भी था कि माइक का जो इस्तेमाल है कि कभी अगर अंतरा है, आप देख रहे हैं पिच और वोकल का प्रेशर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम माइक का फोर्स थोड़ा कम होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा सलमान शाह साहब ने मुझे एक दो बार इशारा किया था कि आवाज़ जो है वो कुछ ज़रा सौती असर उसका ज़रा ख़राब हो रहा है। तो बहरहाल अभी इन दोनों ने माशाल्लाह पूरे फोर्स के साथ पूरे पंच के साथ पेश किया। मुझे ज़रा थोड़ी सी टेम्पो थोड़ा सा तेज़, ज़रा सा तेज़ सुनने की आदत है, इसलिए आप हजरात तो जजमेंट कर रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अफजल नौशाही साहब। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जनाब गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह। आपको सरकार की ख़ास अता है। सही है ज़बीर मसूद शाह साहब। दोनों बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन बात यह है कि इस राउंड का नाम है संग संग नात रंग। नात रंग जी, तो दोनों ने मिलके पढ़ना था। इनकी पूरी परफॉर्मेंस में एक मिसरा सिर्फ गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा जी। गो के पहला जो कलाम शुरू हुआ वो किसने पढ़ना था? आपने पढ़ना था गुलाम मुस्तफ़ा या आपने पढ़ना था? ओपनिंग आपने दी है? आगे ना थोड़ा सा, क्योंकि आपने शुरू से लेकर आखिर तक सारा ही मिल के पढ़ा है।
हाँ तो- ऑलमोस्ट। हाँ, एक कलाम एक बंदे ने पढ़ना होता है, दूसरा कलाम दूसरे बंदे ने, कम से कम अंतरा तो आप अलग अलग कहते, जैसा कि गुलाम मुस्तफ़ा ने एक अंतरे का एक मिसरा एक दफ़ा कहा, तो मैं समझता हूँ कि अब हावी 90% तो हावी 95% अली हसनैन अली आसिफ। हसनैन ही रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। जुगलबंदी सही। सलमान कौनन शाह साहब, आपकी क्या राय? जी बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी परफॉर्मेंस है, और थोड़ा सा उसी बात को रिपीट करता हूँ कि अली हसनैन हावी रहे पूरे मेडले में। ऐसा ही है। और जब गुलाम मुस्तफ़ा को मौका मिला, इसने भरपूर अपनी भी काबिलियत हाज़िरी। का और अपने होने का सबूत दिया है। लेकिन बहरहाल सुर का और वो टिकाऊ जो है, वापसी, वो सब ठीक है। ओवरऑल जो है वो गुड परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अली इन्वॉल्व रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आइए तशरीफ रखिए, हमारे दूसरे राउंड का भी हुआ इख्तिताम, लिहाजा यहीं पर एक वक्फा और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आरिफाना कलाम सुनेंगे, इनमें से किसी एक से और इनमें से किसी एक से। वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका। रंगे मारिफत यानी इश्क के रंग, हजरत शाहनियाज बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मदरसे में इश्क के जिसकी के बिस्मिल्लाह हो, उसका पहला ही सबक यारो फना फिल्लाह हो। हजरत इश्क आप होवें गर मुदर्रिस चंद रोज़, फिर तो इल्मो इश्क की तालीम खातिर खा हो। और हमारे दरमियान दो कंटेस्टेंट्स यहाँ और दो यहाँ मौजूद हैं। नुमाइंदगी कोई एक करेगा, इन दोनों में से ज़ाहिर दोनों टीम्स में से कोई एक आवाज़ आएगी और आरिफाना कलाम सुनाएगी। इस तरफ से हमारे साथ कौन आ रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा आएंगे, आइए आरिफाना कलाम सुनाइए। इश्क तेरे दियां लंबड़ियां रावां, वाह। इश्क तेरे दियां लंबड़ियां रावां, मैं ततड़ी दियां, मैं ततड़ी दियां आखरी सावां, इश्क तेरे दियां लंबड़ियां रावां, वाह। इश्क दा दरिया ठाठ मारे, मैं तारों दूर किनारे, वतनी बैठ नज़ीर विचारे, रब दा नाम कारा, इश्क तेरे दियां लंबड़ियां रावां, मैं ततड़ी दियां, आखरी सावां, इश्क तेरे दियां लंबड़ियां रावां। क्या बात है, माशाअल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा बहुत खूबसूरत अंदाज से आरिफाना कलाम पेश कर रहे थे और हमारे जजेस को मुतासिर कर रहे थे। सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं, कोई तो बात है दिल में जो छुपा रहे हैं। अभी पढ़ रहे थे तो मुझे नज़ीर हुसैन निज़ामी अच्छा, रहमतुल्लाह अलैह उनकी याद आ गई, चूँकि उन्हीं की पढ़ी हुई काफ़ी है। जी जी।
और अपनी नोयत के वो वाहिद सना खान थे। सुभान क्या अल्लाह, सुभान अंदाज था उनका। सुभान अल्लाह, गुलाम मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छा पढ़ा है, लुत्फ़ क्या आया। बात, माशाल्लाह। सैयद सलमान कोहनन शाह जी, जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी कोशिश। और मैं समझता हूँ इसने प्रीवियस राउंड्स में बहुत ही आला पढ़ा है। आज कुछ सुर में आना जाना लगा रहा। और चूंकि बहुत बड़ा मुकाबला है, मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं शाह जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले में आप बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन वो जो एक लेवल है ना, उस लेवल पे नहीं पढ़ा गया। लेकिन बहरहाल परफॉर्मेंस अच्छी थी, अल्लाह मस्जिद फजिद, ओवरऑल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा पढ़ा। इरशाद अंजुम साहब क्या फरमा रहे हैं आप? जी माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छा पढ़ते हैं। प्रीवियसली बहुत अच्छा इन्होंने माशाल्लाह परफॉर्म किया। देखिए, कायम करना एक सुर का अपने स्टेज पे जाके, वाह, वो फन है। हाँ बिल्कुल, क्या बात, बिल्कुल। अफजल नौशाही साहब हमारे साथ मौजूद है। अफजल भाई, आप क्या फरमा रहे हैं? माशाल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा, इनकी ग्रिप कंट्रोल, आवाज़ का इस्तेमाल कमाल है। थोड़ा इनकी बॉडी लैंग्वेज चेहरे से लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा प्रेशर ले रहे हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। कलाम आपने जो पढ़ा उस्ताद नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उनके कदमों में बैठने का मौका मिला कई दफ़ा, मेरे उस्तादों में शामिल हैं। और ऐसी शख्सियत के तो इंसान जूतियों में बैठ जाए। अल्लाह बात है। जिस थीम के साथ, मजाज के साथ कलाम उन्होंने लिखा, कंपोजिशन आपने माशाल्लाह वैसा पढ़ा भी है। बहुत खूब, अल्लाह करीम आपको बड़ी बरकतें अता फरमाए माशाल्लाह। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा आरिफाना कलाम के साथ जजिस को मुतासिर करते हुए। जी, जो अगले हमारे कंटेस्टेंट है, मेरे लेफ्ट साइड पे जो ग्रुप बैठा हुआ है, उसकी एक नुमाइंदा आवाज़, जिंदा दिल आवाज़ और मर्दाना वजाहत वाली आवाज़, वो है अली रज़ा नक्शबंदी की आवाज़। क्या बात है, नवाट नहारा हाँ तीरो मैं वाट निहारा सांवर मोड़ मुहारा रो मैं वाट निहारा रो मैं वाट निहारा सांवल मोड़ मुहार। सुभान अल्लाह। छोड़ फरीद ना यार दादा मन, छोड़ फरीद ना यार दादा मन, छोड़ फरीद ना यार दामन, दो जहाना च साडा ज़ामन, उन्हों की मैं दिल चों विसारा, हाँ उनके मैं दिल चों विसारा,
सांवल मोड़ मुहरां तत्ती रो मैं वाट निहारा सांवल मोड़ मुहरां कमाल हो गया, वाह वाह वाह। सैयद सलमान कौनन शाह साहब। सुभान अल्लाह। अली रज़ा माशाल्लाह एक मुनफरिद अंदाज से आज आपने इस कलाम को पेश किया और मैं समझता हूँ कि फ़नी काबिलियत की उस हाइट पे आपने आज पढ़ा है कि मुझे बहुत मज़ा आया। वाह। और अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। बस आमीन। थोड़ा सा ये है कि ठीक है आरफाना कलाम है, आवाज़ का जो टिकाव और लगाव है ना वो दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ ये सही है, बिल्कुल ठीक है, वो उसकी हुर्मत को अगर पामाल कर रहा है तो फिर मैं उस सुर को नहीं मानता हूँ। फिर वो इजाफत है। वो अदब की वो जो उसका दायरा है उसमें रहना चाहिए। जेड़ा मर्जी कम कर दूं, लेकिन ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, अदब को मलूज़ खातिर जरूर रखना है। मैं उस सुर को नहीं मानता जो अदब से खाली हो। सही। ये मेरी बात, ये मुस्तनद बात है। ये जितने भी लोग दुनिया सुन रही है, जितने बड़े मर्जी खान साहब की तरफ पढ़ें या जो मर्जी है, ये उस इमामुल अंबिया का जिक्र है जिसके अब्रू की जुम्बिश से तुम्हारी बख्शिश होनी है। हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वो इन चीजों को मलूज़े, बाकी सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। लव यू। क्या बात। अलहाज सैयद ज़बी मसूद शाह साहब। जिसे कहते हैं ना काफ़ी अंग, वो अली रज़ा ने करके दिखाया है। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा है। वाह, बहुत अच्छा पढ़ा है। क्या बात। बहुत अच्छा पढ़ा है, माशा। वंडरफुल परफॉर्मेंस, माशाल्लाह। इरशाद अंजुम साहब, आपकी राय क्या है? आप माशाल्लाह माशाल्लाह जी। देखें, जो इस सेगमेंट का नाम है इश्क के रंग जी, वो इश्क नज़र आया इनकी इस काफ़ी में, तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप देखें बाकी चीज़ें जो साहिबान ने कह दी हैं, देखें अदब भी बहुत बड़ी चीज़ है जी। तो ये मकसद क्या है इस चीज़ का, ये इस प्लेटफॉर्म का, कि ये रिहर्सल इनकी ताकि आइंदा के लिए भी जारी और सारी रहे। यहाँ कोई हराना मकसद नहीं, यहाँ कोई जीतना मकसद नहीं। बिल्कुल सही। यहाँ पे ये है कि ट्यून अप है, चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। माशाल्लाह। क्या कहते हैं अफजल नौशाही साहब? माशाल्लाह जी, अली रज़ा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। हमारे सलमान शाह जी ने ये पिछले राउंड में एक लफ्ज़ बोला था कि आरफाना कलाम जो होता है उसके अंदर हाड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर जी। और इस बात को कभी नहीं भूलना, बारीक से बारीक जगह भी कहें तो उसमें भी रिक्वेस्ट, इस्तिगासा, इल्तिजा, हाड़ा, तरला नज़र आए। और काफ़ी की तो बुनियादी ज़रूरत है। जी जी जी, बिल्कुल। अली रज़ा माशाल्लाह, वैसे भी इनके पढ़ने का अंदाज, इनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर माशाल्लाह आइजी है माशाल्लाह। बस वो जो स्टार्ट में आपने किया था ना उस पे ओपनिंग आप बेहतर समझते हैं। बिल्कुल सही। और वो कुछ भी नहीं था। बाकी आपकी परफॉर्मेंस ने उसका असर मिनिमाइज कर दिया। वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तशरीफ रखिए माशाल्लाह। और अब बारी है रिजल्ट की कि इन तमाम बेहतरीन पढ़ने वालों में से आज बेहतरीन कारकर्दगी किसकी टीम और ग्रुप ने पेश की है। जी नाज़रीन इकराम, दोनों ग्रुप्स के कंटेस्टेंट अपनी अपनी पावरफुल और एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस पेश करते रहे, लेकिन जाहिर है फैसला तो फैसला ही है। अलबत्ता ये बताता चलूं कि आज का जो स्कोर कार्ड है शाह जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ एक नंबर के ऊपर नीचे होने से एक ग्रुप आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, सबकी राय, सबका फैसला, सबके नंबर्स ऑलमोस्ट बराबर थे। शायद सलमान कौनन शाह जी के एक नंबर की वजह से आज एक ग्रुप जो है बाजी ले गया, और वो अली हसनैन आसिफ और गुलाम मुस्तफ़ा ने हासिल किए 93 मार्क्स, और शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी ने हासिल किए 94 मार्क्स। और इस तरह ये ग्रुप आगे सेमीफाइनल राउंड में कदम रख रहा है। बहरहाल ये ग्रुप भी कोई मैदान से बाहर नहीं, ये भी विनर्स हैं, ये भी विनर्स हैं, ये भी ब्रिलियंट परफॉर्मर्स हैं, और ये भी ब्रिलियंट टैलेंट है, और ये दोनों चारों मल्टी टैलेंटेड शनाखा हैं। मेरे जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह तबस्सुम व तकल्लुम जारी है।
नाज़रीन याद रहे कि कल से हमारे मरहबा या मुस्तफ़ा 15th ईयर सेलिब्रेशन का पहला सेमीफाइनल राउंड होने जा रहा है और उसके बाद कल के बाद होगा दूसरा सेमीफाइनल राउंड और जो 4 कंटेस्टेंट्स इन दोनों में फाते होंगे यानी एजाजी तौर पर आगे के मरहले में कदम रख सकेंगे, उन ग्रैंड फिनाले में कदम रखने वाले फाइनलिस्ट्स के लिए सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज हैं और आखिरत के बेशुमार इनामात हैं कि जब ये जुबान हुजूर का नाम ले लेती है तो पाक हो जाती है। मैं इस तरह से हूँ आका तेरी सना के बगैर, मैं इस तरह से हूँ आका तेरी सना के बगैर कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बगैर, न मेरी हम्द मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बगैर, न मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बगैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। वो अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज